नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट पीके एजुकेशन सेंटर में। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं नई लाइब्रेरी भर्ती 2023 की। जी हाँ दोस्तों, एमपीपीएससी लाइब्रेरी की जो वैकेंसी है वो निकाली गई है मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा। इसकी बात करें तो इसमें जो बात करेंगे अंतिम तिथि की, क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, कितने पद है वो मध्य प्रदेश लाइब्रेरी के निकाले गए हैं। इसके अलावा अन्य जो इसके बारे में बातें हैं उन सभी की हम आज के इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आप एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग गणितपाल परीक्षा 2022 अंतिम तिथि इसके लिए आवेदन करने की है 19 मई 2023। ये लास्ट डेट है 19/5/2023। विज्ञापन ये 30/12/2022 को निकाला गया था मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा। बात करेंगे इसके जो ऑनलाइन आवेदन हैं वो 20 अप्रैल 2023 से शुरू हो चुके हैं। अंतिम तिथि 19 मई 2023 दोपहर 12 बजे तक। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है mponline.gov.in या फिर www.mppsc.mp.gov.in, इन वेबसाइट्स के माध्यम से आप क्या है 19 मई 2023 तक क्या है आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा केवल ऑनलाइन आवेदन ही इसके लिए क्या है जो स्वीकार है वो किए जाएंगे। आयु की गणना 1 जनवरी 2023 के संदर्भ में की जाएगी। जो 10वीं की आपकी मार्कशीट है, अंक सूची है, उसके अनुसार क्या है जो आपकी जन्म तिथि है उसकी गणना की जाएगी। इसके अलावा त्रुटि सुधार यानी फॉर्म अप्लाई करने के बाद जो त्रुटि सुधार है वो भी आप 21 मई 2023 तक कर सकते हैं। यानी आपने जो फॉर्म है वो अप्लाई कर दिया है तो उसमें सुधार के लिए 50 रुपये शुल्क रखा गया है। इससे आप क्या है अपनी जो गलती है ऑनलाइन आवेदन में वो क्या है सही कर सकते हैं। उसके बाद क्या है कोई सुधार है वो इसमें नहीं किया जाएगा। ये आपके जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें पहले ही क्या है भी मेंशन किया गया है। इसके अलावा इस लाइब्रेरी भर्ती की बात करें तो इसमें जो रिक्त पदों की संख्या है वो एक बार देख लेते हैं। टोटल 255 पद है ग्रंथपाल के। टोटल जो पद हैं लाइब्रेरी के, इनको क्या है जो कैटेगरीज है उनके अनुसार विभाजित किया गया है। 57 पद जनरल कैटेगरी के हैं, एससी के 24 हैं, एसटी के 97 पद है, ओबीसी के 56 हैं, ईडब्ल्यूएस के 21 पद हैं। कुल मिलाकर जो वैकेंसी है वो 255 पदों पर एमपीपीएससी मध्य प्रदेश लाइब्रेरी की निकाली गई है। इसके अलावा इसमें जो महिला अभ्यर्थी है आरक्षित पदों की संख्या उनके लिए भी क्या है अलग से दी गई है, ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी है दिव्यांग में आते हैं उनकी संख्या भी अलग से एलडी के 4 और एचएच के 7 पद है वो दिए गए हैं। ये नोटिफिकेशन में आप क्या है देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा। इसके अलावा बात करें इसके विवरण की तो विभाग मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग है। श्रेणी राजपत्रित सेकंड द्वितीय श्रेणी है। पद आपका स्थायी रहेगा। वेतनमान 57,700 रुपये। अकादमिक स्तर 10 है। इसमें शैक्षणिक कार्य के लिए है। पद का नाम क्या है ग्रंथपाल लाइब्रेरियन।
इसके अलावा जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, शैक्षणिक योग्यता जो रखी गई है उसकी हम बात कर लेते हैं। कम से कम 55% अंकों के साथ पुस्तकालय विज्ञान, सूचना विज्ञान अथवा प्रलेखन विज्ञान में निष्णायत उपाधि अथवा समतुल्य यानी MLIS मांगी गई है 55% अंकों के साथ। इसके अलावा पुस्तकालय में कंप्यूटरीकरण के ज्ञान के साथ सतत रूप से बेहतर शैक्षणिक रिकॉर्ड। कंप्यूटरीकरण का क्या है, जो ज्ञान है पुस्तकालय में वो आवश्यक है। बेहतर आपका क्या है, शैक्षणिक रिकॉर्ड होना भी आवश्यक है। इसके अलावा वही आपका जो नेट है, सेट है या फिर एसलेट है, इनमें से एक एग्ज़ाम भी आपको क्या है भी पास करना अनिवार्य है। साथ में क्या एमलिस 55% अंकों के साथ, नेट, सेट या फिर एसलेट। तो ये शैक्षणिक योग्यता क्या है दी गई है। इसके अलावा भी इसमें क्या है, जो अन्य योग्यताएं हैं वो दी गई है, जैसे PhD की उपाधि नियमित पद से प्रदान की गई हो। इसके अलावा बात करें तो इसमें आयु सीमा 21 से 40 वर्ष, न्यूनतम आयु 21 वर्ष रखी गई है और अधिकतम आयु 40 वर्ष रखी गई है। आयु की गणना पहले ही आपको बताया है 1 जनवरी 2023 तक की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन 19/5/2023 तक कर सकते हैं आप। परिवीक्षा अवधि भी दी गई है 2 वर्ष की है। इसके अलावा जो आयु में छूट है वो भी दी जाएगी। चयन प्रक्रिया की बात कर लेते हैं। सिलेक्शन है वो किस प्रकार लिया जाएगा, तो अंतिम चयन ऑनलाइन प्रतियोगी परीक्षा के प्राप्तांक यानी जो आपका ऑनलाइन एग्जाम लिया जाएगा उसके अंक, तथा यदि अभ्यर्थी मध्य प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में अतिथि विद्वान यानी जो ग्रंथपाल है, तो इसके जो कार्यानुभव के अंक है वो भी साथ में दिए जाएंगे और साथ में क्या है वो भी जोड़े जाएंगे। इसके अलावा ऑनलाइन परीक्षा में असफल होने के लिए अभ्यर्थियों को प्रत्येक प्रश्न पत्र में कम से कम 40% अंक यानी कम से कम प्रत्येक जो प्रश्न पत्र है उसमें 40% अंक लाना क्या है भी अनिवार्य है। इसके अलावा अनुसूचित मध्य प्रदेश की जो अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, अन्य पिछड़ा वर्ग है, आर्थिक रूप से कमजोर तथा दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थियों को अंकों में 10% की छूट दी जाएगी, यानी उनके लिए न्यूनतम 30% अंक लाना क्या है भी अनिवार्य है। निवासी मध्य प्रदेश के होने चाहिए। इसके अलावा परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के प्राप्तांकों में अतिथि विद्वानों को दे वरीयता अंक जोड़कर प्राप्त अंकों के गणना गुणानुक्रम के आधार पर चयन सूची है वो जारी की जाएगी, यानी जो ऑनलाइन एग्जाम में जितने आपके अंक आएंगे, इसके अलावा जिन्होंने जो एक्सपीरियंस है उसके माध्यम से, तो दोनों की क्या है जो गणना है वो गुणाक्रम में की जाएगी। तो ये आपका क्या है भी जो चयन प्रक्रिया है, सिलेक्शन प्रोसेस है, वो भी आपको क्या है बता दी गई है। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो केंद्र निर्धारित किए गए हैं, तो भोपाल, साथ में इनकी क्या है कोड भी दिए गए हैं। भोपाल है, उज्जैन है, इंदौर, शहडोल, ग्वालियर, चंबल, जबलपुर, रीवा, सागर और नर्मदापुर। इन सभी जो परीक्षा केंद्र है यहाँ पर आपका क्या है जो ऑनलाइन एग्ज़ाम है वो करवाया जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट आपको बता दी है mppsc.mp.gov, और एक दूसरी वेबसाइट थी वो भी आपको क्या है बता दी है। तो इनके माध्यम से क्या है भी आप जो ऑनलाइन आवेदन है वो कर सकते हैं। इसके अलावा आयु में छूट दी गई है, वो आप क्या है नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, देख लें। जिन्होंने एक्सपीरियंस है उनको भी अलग से छूट दी गई है।
तो ये भी आप क्या है नोटिफिकेशन में देख सकते हैं, भी जिन्हें एक्सपीरियंस है वो देख सकते हैं। इसके अलावा जिन्होंने जो मध्य प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में विषयों का जो अध्यापन कार्य किया है, अतिथि विद्वानों को निम्नानुसार वरीयता अंक तथा अधिकतम आयु में छूट प्रदान की गई है। शैक्षणिक सत्र 151 या 151 से अधिक कार्य दिवसों पर 4 अंक है, 101 से 150 तक 3 अंक है, 51 से 100 तक 2 अंक है और 25 से 50 तक 1 अंक निर्धारित किया गया है। इसके अलावा शैक्षणिक सत्र में अनुभव के 4 अंक प्राप्त होने पर 1 वर्ष की छूट दी गई, यानी अनुभव के यदि 4 अंक प्राप्त है तो अलग से 1 वर्ष की छूट भी दी गई है। यानी कि पहले 40 है तो फिर उसको क्या है भी 41 वर्ष उसकी क्या है जो आयु है वो अंतिम हो जाएगी। तो इस प्रकार से इसमें छूट भी मेंशन किया गया है। साथ में क्या है जो अनुभव प्रमाण पत्र है उसका प्रोफोर्मा भी आपको क्या है इसी नोटिफिकेशन के साथ में मिल जाएगा, देख सकते हैं। अनुभव के अधिभार की गणना हेतु पत्रक भी दिया गया है। ये सभी इसी PDF में आपको क्या है एक साथ मिल जाएंगे। परीक्षा शुल्क की बात करें तो अन्य जो सभी श्रेणी है मध्य प्रदेश के मूल निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए 250 रुपये जो परीक्षा शुल्क है वो रखा गया है। अन्य अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपये। परीक्षा आपको बताई दी है, वेबसाइट, ऑनलाइन मॉड्यूल भी इसके लिए आपको क्या है भी जो दिए जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पर ही मिलेंगे आपको mpsc.mp.gov.in, जो आप 50 रुपये शुल्क भुगतान करके भी ले सकते हैं।